बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन के बीच एक शांत आश्रम था, जहां गौतम बुद्ध कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। मौसम सुखद था, हवा में मिट्टी की सुगंध घुली थी और शाम का प्रकाश वृक्षों की शाखाओं पर सुनहरी चमक फैलाए हुए था। दिन भर की यात्रा के बाद सभी भिक्षु विश्राम के लिए अपने अपने स्थान पर लेट चुके थे, लेकिन एक युवा भिक्षु बार बार करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, फिर भी नींद उसे छू भी नहीं रही थी। उसके भीतर विचारों का तूफान उठ रहा था। बीते दिन की बातें, आने वाले कल की चिंताएं, मन की बेचैनियां। उसने महसूस किया कि उसका मन उसके ही विरुद्ध खड़ा है। वह उठकर बुद्ध के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, भगवान, मैं गहरी नींद पाना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन शांत ही नहीं होता। मैं ध्यान भी करता हूं, पर सोते समय बेचैनी फिर लौट आती है। इसका क्या कारण है? बुद्ध ने उसे बैठने का संकेत दिया। शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, गहरी नींद कोई थकान का उपहार नहीं है, यह मन के संतुलन की अवस्था है। जब मन अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्त होता है, तभी भीतर शांति जन्म लेती है और उसी से गहरी नींद आती है। बुद्ध ने पास रखी एक कटोरी में पानी भरकर उसे हिलाया। पानी तुरंत धुंधला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा मन है। जब तुम दिन भर विचारों को झकझोरते हो, तब रात में यह ऐसे ही अशांत रहता है। अब देखो। कुछ क्षण तक उन्होंने कटोरी को स्थिर रखा। धीरे धीरे पानी साफ होने लगा। ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, बल्कि उसे स्थिर होने देना। जब मन स्थिर होता है, तभी नींद गहरी उतरती है। भिक्षु ने पूछा, लेकिन यह स्थिरता कैसे आए? बुद्ध बोले, सोने से पहले 3 बातें याद रखो। पहला, दिन भर के विचारों का बोझ छोड़कर लेटो, जैसे यात्री यात्रा के अंत में अपना थैला नीचे रख देता है। दूसरा, अपने श्वास को महसूस करो, जैसे समुद्र की लहरें आती जाती हैं। और तीसरा, अपने मन को आदेश मत दो कि उसे सोना है। जो भी आदेश दिया जाता है, मन उसका विरोध करता है। सिर्फ यह कहो, मैं यहां हूं, बस वर्तमान में। रात गहराने लगी थी। थोड़ी देर बाद भिक्षु अपनी कुटिया में लौट गया। उसने बुद्ध की बातें याद की। उसने अपने विचारों को छोड़ दिया, सांसों पर ध्यान दिया और मन को कुछ भी करने का आदेश नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में उसका भीतर का कोलाहल शांत होने लगा, मानो कोई धीरे से वीणा के तार डीले कर रहा हो। और उसी रात पहली बार उसे ऐसी गहरी निर्मल नींद आई, जैसे किसी शांत सरोवर में चांद की परछाई उतर रही हो। अगली सुबह जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने कहा, भगवान, अब समझ आया कि गहरी नींद किसी उपाय से नहीं, बल्कि भीतर की शांति से आती है। बुद्ध ने कहा, स्मरण रखो, जो जागते समय शांत है, वही सोते समय गहरी नींद पा सकता है। ध्यान का रहस्य यही है, मन को वर्तमान में लौटाना। उस दिन से वह भिक्षु हर रात सहजता और संतुलन के साथ सोता, और उसका जीवन पहले से कहीं अधिक हल्का और उजला हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत वन में एक वृद्ध आर्षि रहते थे, जिनका नाम था प्रज्ञावत। उनका जीवन अत्यंत सरल था। एक छोटी सी कुटिया, एक पात्र और ध्यान ही उनका सब कुछ था। वे दिन भर साधना में लीन रहते, परंतु रात में उन्हें नींद नहीं आती थी। मन विचारों से भरा रहता, भूत और भविष्य की उलझनों में डूबा हुआ। एक दिन वे अत्यधिक थकान से व्याकुल होकर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से कहा, भंते, मैं ध्यान करता हूं, पर नींद मुझे शत्रु सी प्रतीत होती है। न जागरण में शांति मिलती है, न निद्रा में विश्राम। कृपया मार्ग बताएं। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, राशि, नींद और ध्यान में कोई भेद नहीं, केवल दृष्टि का अंतर है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन को पकड़ने लगते हो, तब नींद दूर भागती है। पर जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो, विचारों को, प्रयत्न को, मैं ध्यान कर रहा हूं की भावना को, तब वही नींद ध्यान बन जाती है। बुद्ध आगे बोले, नींद तभी गहरी होती है जब मन बोझ रहित हो। जैसे कमल की पंखुड़ियां ओस को सहजता से थामती हैं, वैसे ही मन यदि सहज हो तो निद्रा भी समाधि समान हो जाती है। इसलिए जब रात आए, शरीर को धरती के हवाले कर दो, मन को आकाश के हवाले कर दो और श्वास को नदी की तरह बहने दो। तब तुम सोओगे नहीं, तुम विश्राम बन जाओगे। ऋषि ने बुद्ध के वचनों को अपने हृदय में उतार लिया।
उस रात उन्होंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे बस लेट गए, पेड़ों से छनती चांदनी को देखते रहे और श्वास को शांत होते महसूस किया। धीरे धीरे विचार विलीन होने लगे, शरीर हल्का हुआ और वे ऐसी गहरी नींद में डूब गए जो साधना जैसी पवित्र थी। प्रातः जब वे जागे, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे रात ने उन्हें भीतर से धो दिया हो। वे पुनः बुद्ध के चरणों में आए और बोले, भंते, आज मैंने पहली बार जाना कि नींद भी ध्यान हो सकती है। जब मैंने नींद को जीतने की नहीं, अपनाने की कोशिश की, तब वही मेरा गुरु बन गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही रहस्य है, जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। ध्यान का अर्थ संघर्ष नहीं, समर्पण है। गहरी नींद का अर्थ अज्ञान नहीं, आत्मा का विश्राम है। उस दिन से वह अर्षि हर रात श्वास की धारा में खो जाते और हर सुबह नव जीवन की तरह जागते। उनके भीतर एक अनंत शांति का स्रोत फूट पड़ा और लोग उन्हें देखकर कहते, यह व्यक्ति सोता नहीं, यह हर रात ब्रह्म में लीन होता है। यही वह रहस्य था जिसे बुद्ध ने गहरी नींद और ध्यान साधना का एकत्व कहा, जहां विश्राम भी साधना है और साधना भी विश्राम। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने सबसे अच्छे और खास दोस्त को साझा जरूर करें। चलिए चलते हैं अगली कहानी की और बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से ग्राम में सुधीर नाम का युवक रहता था। सुधीर दिन भर मेहनत करता, खेतों में हल चलाता और परिवार के लिए अन्न जुटाता, परंतु रात को उसकी नींद हमेशा टूटी फूटी होती। वह अक्सर करवटें बदलते बदलते थक जाता, आंखें मूता, पर मन के विचार उसे चैन से सोने नहीं देते। कभी बीते दिन की चिंता, कभी आने वाले कल का डर और कभी अनजाने सपनों का बोझ उसे जगाए रखता। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझाने लगा और भीतर बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध समीप के वन में ठहरे हुए हैं। सुधीर ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपनी समस्या बताएगा। संध्या का समय था जब वह बुद्ध के समक्ष पहुंचा। शांत वातावरण, झाड़ियों में गूंजती झींगुरों की ध्वनि और आकाश में फैलता चंद्र प्रकाश, सब कुछ मानो किसी और लोक की अनुभूति